बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास ये हमारा साइंस का सेकंड लेक्चर है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है, एयर एंड एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ी है। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस स्टार्ट किया हुआ है कि जहाँ पे एयर यूज़ होती है। फर्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन का। तो आज हम जो है सेकंड इसका प्रोसेस पढ़ेंगे जहाँ पे एयर जो है वो हेल्पफुल है। सेकंड प्रोसेस है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना। किसी लोहे की चीज़ को आपको पता है जंग लग जाता है, वो क्या होता है? लोहे की कोई चीज़, आयरन जो होता है उसका ऑक्सीजन के साथ, हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और साथ में वाटर जो उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उससे जो है किसी भी चीज़ को जंग लग जाता है। रस्टिंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन इन द एयर एंड आयरन। रस्टिंग एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिससे हवा के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका और आयरन का केमिकल रिएक्शन होता है और उससे जो है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जंग जो किसी भी चीज़ को लग जाता है। रस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। रस्ट आयरन ऑक्साइड की एक फॉर्म है। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। पानी भी इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अ सिंपल वर्ड इक्वेशन, आयरन प्लस ऑक्सीजन, साथ में वाटर प्रेजेंट होता है और इससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। कोई भी लोहे की चीज़ है, ये जो एक उन्होंने कार दिखाई हुई है उसको जो है वो जंग लग गया है। रस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिएक्ट विद आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन जो है ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या होता है? वो जंग शुदा कोई भी जो चीज़ है उसको आयरन ऑक्साइड कहेंगे। सेकेंड प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस जो है प्लांट्स के अंदर होता है। आप लोग चैप्टर नंबर 3 में इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं अपने खुद से, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर यूज़ होता है। Photosynthesis is the process used by plants to convert carbon dioxide gas and water into glucose using sunlight energy. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसने एयर से एब्जॉर्ब की है और साथ में वाटर उसने जो ज़मीन से एब्जॉर्ब किया है और सनलाइट की मौजूदगी में केमिकल रिएक्शन होता है और उसको इन तमाम चीज़ों को मिला के रिएक्शन होके इसको ग्लूकोज में चेंज कर देती हैं। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो रिलीज्ड इन द एयर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन साथ में ग्लूकोज बनता है जो कि प्लांट के लिए हेल्पफुल है, और साथ में ऑक्सीजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको एयर में रिलीज़ कर देते हैं। ये इसकी इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने एयर से लिए, वाटर ज़मीन से एब्जॉर्ब किया है, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है? प्लांट की फूड है, प्लांट के ने जो खुराक बनाई है। साथ में ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ये एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। द सनलाइट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स इस कॉल्ड क्लोरोफिल। सनलाइट एनर्जी को एक ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल जिसका नाम है, वो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए यूज़ होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट होती हैं एक डिस्क शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि फूड फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को प्लांट्स के लीव्स के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड द लीव्स एंड इट एंटर्स थ्रू इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट के लीव्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये एंटर होते हैं प्लांट के लीव्स की अंडर साइड पे स्मॉलर पोर्स होते हैं जिनको स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। उनके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है और जो ऑक्सीजन जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको रिलीज़ करना होता है एयर में, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। द वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्लांट रूट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो वाटर हमें चाहिए था वो प्लांट की रूट्स के ज़रिए प्लांट्स जो है ज़मीन से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ड्यूरिंग द डे green plant photosynthesis producing much more oxygen
दैन द नीड फॉर रेस्पायरेशन। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है जस्ट डे टाइम पे होता है, जबकि रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डे और नाइट 24 आवर्स हो रहा होता है। तो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन होती है उसको हवा में रिलीज़ करते रहते हैं। इतनी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू दिन के टाइम पे इतनी ऑक्सीजन बना देते हैं जितनी रेस्पायरेशन के दौरान हमें ज़रूरत होती है प्लांट को और एनिमल्स या ह्यूमंस को, उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बना देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो एयर के अंदर रिलीज़ कर दी जाती है। द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पासेज इनटू द सराउंडिंग एयर। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को जो इर्द गिर्द हवा होती है उसके अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। एट नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, प्लांट्स कैरिंग आउट रेस्पायरेशन टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम दिस प्रोसेस। दिन के वक्त जो है फोटोसिंथेसिस तो हो रही होती है, साथ में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होती रहती है। लेकिन रात के वक्त जो है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए लेते हैं? जो दिन के वक्त प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बनाई होती है वो एयर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। तो उसी ऑक्सीजन को प्लांट्स जो हैं वो रात के वक्त रेस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स स्टिल टेक इन लेस ऑक्सीजन एट नाइट दैन द अमाउंट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डे। तमाम प्लांट्स और एनिमल्स रात के वक्त कम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी के दिन के वक्त पौधे ने बनाई होती है। As the result, photosynthesis keeps the composition of the earth atmosphere more or less constant। तो इस तरह से एयर के अंदर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर गैसेस जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती है उनकी कंपोजिशन एयर की, कि जितनी प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की है उतनी ही उसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिया। उसी ऑक्सीजन को एनिमल्स ब्रीथिंग के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं और साथ में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से एक सर्कल जो है वो चलता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और दोनों का बैलेंस रहता है। फोर्थ प्रोसेस हमने पढ़ना है जहाँ पे एयर यूज़ होती है कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब होता है बर्निंग, जलने का प्रोसेस जो होता है। कंबस्टन मीन्स बर्निंग। इट वाज अ फ्रेंच केमिस्ट कार्ल लेवाइजर हु शोड द सब्सटेंस यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर व्हेन दे बर्न। सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर था जिसने ये बताया कि कोई भी चीज़ जो है वो जलने के प्रोसेस के दौरान हवा से ऑक्सीजन को लेती है जब वो जलती है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन कंबस्टन एंड यूजली फ्लेम्स कैन बी सीन। बहुत ज़्यादा एनर्जी कंबस्टन के प्रोसेस के दौरान रिलीज़ होती है और आमतौर पे हमें फ्लेम्स या जो शोले होती हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। बर्निंग अ कैंडल और अ पीस ऑफ चारकोल आर एग्जांपल ऑफ कंबस्टन। मोमबत्ती या चारकोल का जलना इसकी एग्जांपल है। एज वेल एज कंबस्टन यूजली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। कंबस्टन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। द गैस मीथेन फॉर एग्जांपल कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन गैस जो होती है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। जब इसको बर्न किया जाता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होती है। व्हेन मीथेन बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। मीथेन गैस और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी चीज़ जब हम जलाते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा के अंदर रिलीज़ होती है। मीथेन गैस कौन सी होती है? जो आम हम घरों में सिलेंडर के अंदर जो भी गैस यूज़ कर रहे होती हैं वो मीथेन गैस होती है। तो मीथेन गैस ऑक्सीजन को हवा से लेती है और ऑक्सीजन गैस जो है ये बर्निंग के प्रोसेस में हेल्पफुल है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है हवा के अंदर। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं जहाँ पे एयर जो है यूज़ होती है। फर्स्ट प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था रेस्पायरेशन का, सेकंड हमने पढ़ा है रेस्टिंग, थर्ड पढ़ा है फोटोसिंथेसिस और फोर्थ है कंबस्टन। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।